हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे मनरेगा योजना के बारे में। तो मनरेगा योजना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मनरेगा क्या है। ठीक है, तो मनरेगा की बात करें तो मनरेगा क्या है, एक सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। ठीक है, और मनरेगा का जो पूरा नाम है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। तो मनरेगा का पूरा नाम आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। मनरेगा के नीति निर्माता कौन है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो है जिम ड्रेस। ठीक है, मनरेगा के जो नीति निर्माता थे वो कौन है? जिम ड्रेस हैं। उसके बाद है मनरेगा योजना जो है वो प्रस्तावित हुई 25 अगस्त 2005 को। ठीक है, तो कोई भी योजना जो स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले उसका एक प्रस्ताव रखा जाता है। तो ये प्रस्तावित हुई थी 25 अगस्त 2005 को। ठीक है, और इसको पारित कब किया गया था? तो मनरेगा एक्ट को पारित कब किया गया था? 7 सितंबर 2005 में। तो योजना जो है वो प्रस्तावित हुई थी 25 अगस्त 2005 को, लेकिन जो एक्ट को पारित किया गया था वो किया गया था 7 सितंबर 2005 में। उसके बाद है मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी 2 फरवरी 2006 से हुई थी। और कहाँ से हुई थी? अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो मनरेगा के पहले चरण की शुरुआत कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है मनरेगा के पहले चरण में कि कितने जिलों में मनरेगा योजना शुरू की गई। तो ऐसा नहीं है कि जब मनरेगा का पहला चरण चला तभी संपूर्ण भारत में मनरेगा योजना शुरू हुई थी। तो मनरेगा के अलग अलग चरणों में जो है इस योजना को शुरू किया गया था। तो पहले चरण में जो था वो 200 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया था। उसके बाद है पहले चरण में जो है राजस्थान के 6 जिलों को शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पहले चरण में जो है राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया था? तो 6 जिलों को शामिल किया गया था। और राजस्थान के किस जिले में से इसकी शुरुआत हुई थी? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में अगर इसकी शुरुआत हुई थी ये आएगा, तो उदयपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। मनरेगा के दूसरे चरण की जो शुरुआत थी वो 1 अप्रैल 2007 से हुई थी। ठीक है, और शुरुआत में मनरेगा के दूसरे चरण में 113 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, जब मनरेगा का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2007 से, तो इसके शुरुआत में तो 113 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन उसी चरण के दौरान 13 और जिले भी इसमें शामिल हो गए। नेक्स्ट है मनरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत। तो मनरेगा के जो तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 2008 से हुई थी। ठीक है, और इसी चरण के दौरान जो है संपूर्ण भारत में मनरेगा योजना प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है, तो मनरेगा योजना जो है संपूर्ण ग्रामीण भारत में कब शुरू कर दी गई थी? अगर ये आएगा तो 1 अप्रैल 2008 से शुरू कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम पर कब रखा गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनरेगा का जो नाम है वो महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही इसका जो अनुपात है वो चेंज कर दिया गया है। पहले जो इसका अनुपात था वो 90:10 था। नेक्स्ट है मनरेगा में 60% अनुदान केंद्र सरकार का तथा 40% अनुदान राज्य सरकार का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पहले मनरेगा में जो है मजदूरी का जो भुगतान था वो 90% केंद्र सरकार का तथा 10% राज्य सरकार करती थी। ठीक है, तो पहले जो इसका अनुपात था वो 90:10 था, यानी कि 60% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और 40% जो है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा वित्तीय सहायता। उसके बाद है मनरेगा का क्रियान्वयन विभाग कौन सा होता है? तो मनरेगा का जो क्रियान्वयन विभाग होता है वो होता है ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा में पहली प्राथमिकता किसे दी जाती है?
तो मनरेगा योजना जो है उसमें पहले जो प्राथमिकता दी जाती है वो महिलाओं को दी जाती है। नेक्स्ट है 33% महिलाओं की भागीदारी का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जो ये योजना चलाई गई है इसमें, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, तो इसीलिए इस योजना में 33% महिलाओं का होना आवश्यक होता है। अब हम पढ़ेंगे मनरेगा के नियम और शर्तें। ठीक है, तो मनरेगा में कुछ नियम और शर्तें होती हैं, तो उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है, मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार एक परिवार को दिया जाए, यानी कि एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार एक परिवार को दिया जाए, इसकी पहली शर्त होती है। उसके बाद दूसरी शर्त है 33% महिलाओं की भागीदारी का होना। उसके बाद तीसरी शर्त है हफ्ते में 6 दिन ही कार्य किया जाए। नेक्स्ट है कार्यस्थल से घर की दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। तो जहाँ काम चल रहा है वहाँ से जो कार्य कर रहा है उसके घर की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर ही हो, 5 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो उसे 10% अधिक भुगतान किया जाए, ये इसका नियम है। नेक्स्ट है कार्य के दौरान अगर मृत्यु या कोई अपाहिज हो जाए तो उसे केंद्र सरकार द्वारा 25,000 तक का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, ये इसकी लास्ट शर्त है कि अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में केंद्र सरकार के द्वारा इनको 25,000 तक का मुआवजा दिया जाता है। अब हम मनरेगा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन है मनरेगा कब लागू किया गया? तो 2 फरवरी 2006 को मनरेगा लागू किया गया। और किस जगह से लागू किया गया? अनंतपुर जिले आंध्र प्रदेश से इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा किस वर्ष के अधिनियम के अंतर्गत लागू हुआ? तो वर्ष 2005 के अधिनियम के अंतर्गत जो है मनरेगा को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है मनरेगा की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो मनरेगा की जो शुरुआत है वो 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर जिले आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे पहले राजस्थान के किस जिले से इसकी शुरुआत हुई? तो उदयपुर। तो सबसे पहले जो राजस्थान के किस जिले से इसकी शुरुआत हुई, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान का पूछा गया है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है मनरेगा के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? तो मनरेगा के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1 अप्रैल 2007 से इसके दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी। और दूसरे चरण में 126 जिलों को शामिल किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है मनरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई? तो मनरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2008 से। क्वेश्चन नंबर 8 है संपूर्ण भारत में मनरेगा की शुरुआत कब हुई? तो संपूर्ण ग्रामीण भारत में जो मनरेगा की शुरुआत की गई वो 1 अप्रैल 2008 से मानी जाती है। ठीक है, और जब यह योजना क्या हुई, सभी जिलों में लागू कर दी गई। तो कब कर दी गई? 1 अप्रैल 2008 से जो है इस योजना को सभी जिलों में लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है मनरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पड़ा? तो मनरेगा का नाम जब स्टार्ट हुआ था मनरेगा तो इसे नरेगा नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उसके बाद वर्ष 2009 में, ठीक है, तो नरेगा का जो नाम था वो बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो किस वर्ष कर दिया गया ये आपको याद रखना है, वर्ष 2009 में जो नरेगा योजना थी उसका नाम बदलकर मनरेगा योजना कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का गारंटी रोजगार देना जो है मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मनरेगा शहरी या ग्रामीण किस क्षेत्र के लिए है? तो मनरेगा जो है वो केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए चलाई गई योजना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनरेगा के अंतर्गत एक परिवार को कितने दिन का रोजगार मिलता है? तो प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार जो है मनरेगा के अंतर्गत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनरेगा में रोजगार न मिलने पर क्या प्रावधान है? तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान। अगर मनरेगा में रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार किसे मिलता है? तो मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार है वो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ग्रामीण नागरिकों को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में कार्य करने पर कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? यानी कि कौन से जो कागज हैं वो आवश्यक होते हैं मनरेगा में काम करने के लिए? तो वो है जॉब कार्ड। तो जॉब कार्ड का होना जरूरी होता है मनरेगा में कार्य करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान कैसे होता है? तो मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी का भुगतान होता है वो सीधे बैंक खातों में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनरेगा में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? तो मनरेगा में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? कम से कम 33% भागीदारी जो है महिलाओं की होना आवश्यक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, मनरेगा के अंतर्गत कार्यस्थल पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? तो मनरेगा के अंतर्गत जो काम करते हैं उनके लिए पीने का पानी, छाया और प्राथमिक चिकित्सा, इसकी सुविधा मनरेगा के अंतर्गत मिलती है कार्यस्थल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनरेगा के अंतर्गत भुगतान कितने दिनों में किया जाना चाहिए? तो मनरेगा के अंतर्गत जो है वो भुगतान कितने दिनों में किया जाना चाहिए? 15 दिनों के भीतर जो है मनरेगा योजना का भुगतान किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनरेगा का क्रियान्वयन विभाग कौन सा होता है? तो ग्रामीण विकास विभाग जो है मनरेगा का क्रियान्वयन विभाग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनरेगा पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है या नहीं? तो नहीं, केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो है मनरेगा वित्त पोषित है। ठीक है, तो यानी कि क्योंकि इसका जो अंशदान है वो वित्तीय अंशदान वो कितना होता है? 60:40 होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, मनरेगा में वित्तीय अंशदान में केंद्र व राज्य का अनुपात कितना रहता है? तो 60:40 का जो है अंशदान में केंद्र और राज्य का अनुपात रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनरेगा में ठेकेदारों की भूमिका क्यों नहीं होती? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है मनरेगा के अंतर्गत ठेकेदारों की भूमिका नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी किसके आधार पर तय होती है? तो राज्य सरकार द्वारा जो है मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी जो है वो तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का प्रतीक यानी कि लोगो क्या दर्शाता है? तो ग्रामीण श्रम और आत्मनिर्भरता जो है मनरेगा का प्रतीक दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनरेगा के अंतर्गत कितनी दूरी के भीतर काम दिया जाता है? तो 5 किलोमीटर के भीतर जो है मनरेगा योजना के तहत काम दिया जाता है, और 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होती है तो उसमें 10% अधिक भुगतान किया जाना चाहिए, इसका भी प्रावधान होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनरेगा में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता कौन देता है? तो मनरेगा में अगर काम नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में जो बेरोजगारी भत्ता है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ये थे मनरेगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हमने डिस्कस किए। इसी के साथ मेरी जो ये वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।